Assalamu alaikum. Good morning. Students, how are you? I hope you will be fine. So, sound, safe and sound. Today is the second lecture of General Science. We will discuss in the previous class habitats. We will discuss the previous class habitats. Definition of habitats and अब बच्चे आ जाए। हमने जो डिस्कस किया था वो हमारा बीच में रह गया था, जो हमने पॉइंटेड उसकी तरह किया था कॉनिफर्स। जो आपको याद है ना, जो बोर्ड पे मैंने आप लोगों को डायग्राम्स ड्रॉ की थी, जो पॉइंटेड नीडल्स लाइक लीव्स थे। अब आते हैं उसमें हैबिटेट्स में। अब ये भी है प्लांट्स दे ग्रो इन डेजर्ट। अब लुक इट टू द पिक्चर। आप पिक्चर देख ले बच्चे, ये है कैक्टस। कैक्टस को आप देख लें तो कैक्टस में जो आपको ये जो थॉर्न्स नजर आ रहे हैं ना, जो कांटे नजर आए, ये जो है ये इसकी थॉर्न्स शेप जो है ये इसकी लीव्स है। आप देख ले बच्चे, ये इसकी लीव्स है। क्या है? लीव्स है। और अब ये लीव्स क्या करते हैं इसकी? टू प्रिवेंट द वाटर लॉस, प्रिवेंट करती हैं वाटर लॉस को। अब इसका ये जो स्टेम है, ये डेजर्ट पे, जो सहरा पे होते हैं, यहाँ पे जहाँ पे पानी का रेंज बहुत कम होता है, पानी नहीं होता, तो ये प्लांट्स वहां पे जो है वो सरवाइव करते हैं। ये इसका ये फ्लैश स्टेम है होता है, और ये क्या करता है? स्टोर द वाटर। ये वाटर को स्टोर करता है। और ये जो थॉर्न्स होते हैं इसकी, ये जो कांटे होते हैं ना, ये लीव्स, तो ये इसको प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को। नेक्स्ट आप जो डायग्राम है आप देख ले, ये है मार्शी लैंड। ये रूट्स अबव द ग्राउंड। आप लोग बच्चे देख ले, ये रूट्स है ना ऊपर, ग्राउंड्स के ऊपर ये रूट्स आपको नजर आ रहे हैं। बच्चे आप मुझे सुन रहे हैं? आप लोग मुझे सुन रहे हैं? बच्चे आप मुझे सुन रहे हैं तो आप देख लिए रूट्स अबव ग्राउंड। ये जो आप रूट्स देख रहे हैं ना, ये जो जड़ें हैं, ये ग्राउंड से ऊपर है, इस जमीन से ऊपर है। क्यों? दे आर आल्सो डिफरेंट क्ले सॉइल विच होल्ड्स आल्सो ऑफ वाटर। अब ये जो क्ले है, आप देख ले, क्ले जो कीचड़ जो होता है, ये इससे क्या करता है? ये आप लोग देख ले, ये इसके ऊपर होते हैं। बिकॉज फिर क्या होते हैं? दे कैन नॉट एयर इनटू द सॉइल। अब इसमें फिर क्या होता है? एयर जो होता है वो सॉइल इसमें एंटर नहीं होता, इस सॉइल में एंटर नहीं होता। तो ये जो रूट्स होते हैं, द रूट्स ऑफ दीज ट्रीज कैन नॉट ब्रीथ इन मार्शी। अब ये जो जगह होती है इस साइड, इस जगह पे क्या होती है? क्ले होती है, कीचड़ होती है। तो ये यहाँ पे जो है वो ब्रीथ नहीं करते, सांस नहीं लेते। प्लांट्स तो हमारे पास लिविंग थिंग्स है ना, लिविंग्स में आते हैं ना। बच्चे लिविंग में आते हैं ना, जानदार चीजों में आते हैं ना। तो अब जब हमारे पास जब ये इसकी जो रूट्स है, तो ये ऐसे लैंड्स पे है जहाँ पे ये क्ले होता है, और ये सॉइल वहां पे एयर जो है वो इसमें इंटर नहीं होता। जब इंटर नहीं होता तो ये जो रूट्स होते हैं ट्रीज की, तो ब्रीथ नहीं कर सकते, सांस नहीं लेते। तो इसलिए इसकी ये स्पेशल रिस्पायरेटरी रूट्स होते हैं। ये जो बाहर आपको रूट्स नजर आते हैं ना, तो ये स्पेशल रिस्पायरेटरी रूट्स होते हैं जिससे वो सांस लेते हैं। और ये हमारे पास क्या होते हैं? अबव द ग्राउंड होते हैं। हम देख ले बच्ची, समझ आ रही है ना आप लोगों को कि ये रूट्स क्यों जो है वो अबव द ग्राउंड होते हैं? आप लोगों ने जगह मतलब कई जगहों पे देखे होंगे। तो ये रूट्स इसलिए कि वहां पे जो है वो एयर जो है वो एंटर नहीं होता, और जब एयर एंटर नहीं होता तो ये स्पेशल रिस्पायरेटरी रूट्स होते हैं अबव द ग्राउंड। अब नेक्स्ट वन आपको पता है, डू यू नो लोटस? लोटस आप देख ले, ये हमारे पास इंडिया का नेशनल जो है वो फ्लावर भी है, और ये बहुत खूबसूरत है। आप पिक्चर को देख लेना, ये पिंक खूबसूरत है ना, ब्यूटीफुल है ना। ये क्या है? इसको हम वाटर प्लांट भी कहते हैं। आपने देखा होगा ना वाटर प्लांट। बच्चे आपको समझ आ रही है कि नहीं?
ओके, तो आप देख लेना ये कितना वो है प्यारा फ्लावर है, कितना प्यारा फूल है। तो आप देख ले ये इंडिया का नेशनल फ्लावर भी है, और ये बहुत ज्यादा, ये हमारे पास क्या होता है, ये इसको हम जो है वो वाटर प्लांट भी कहते हैं। आप देख लेना ये वाटर में होता है, आप पिक्चर को देख ले, ये वाटर में है। आपको नजर आ रहे हैं ना, तो ये वाटर में, पानी में ये प्लांट होते हैं, और it grows in the water only, similar some of other plants grow in the water only। अब ये भी है, लोटस भी है, लेकिन और भी ऐसे प्लांट्स होते हैं बच्चे जो हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास पानी में सिर्फ ओनली जो है वो पानी में हमारे पास वो सरवाइव करते हैं। तो ये क्या होता है, जो पानी में सिर्फ जो प्लांट्स रहते हैं उसको हम कहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेट मतलब एक्वेटिक प्लांट्स मीन जो हमारे पास पानी के जो प्लांट्स होते हैं, जो सिर्फ पानी में सरवाइव करते हैं, जो सिर्फ पानी में रहते हैं। और ये हमारे पास कहाँ पे पाए जाते हैं, रिवर्स में, पॉन्ड में और सी, समंदर, इन जगहों पे हमारे पास पाए जाते हैं। अब क्या है, आपको पता है, अब ये देख ले, ये भी कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है, आपने देखा होगा ना, वाटर लिली। आप देख रहे हैं ना ये व्हाइट वाला फ्लावर, वाटर लिली। अब ये वाला प्लांट, अब देखें, आप कहेंगे कि हमारे पास ये, अब वाटर नीचे देख रहे हैं ना, इस प्लांट के जो नीचे आप लोगों को वाटर नजर आ है, इसकी जो लीव्स पड़े हुए हैं, तो आप देख लें बच्चे कि ये आप आप हैरान होंगे, क्योंकि ये हमारे पास जब मतलब फ्लो ऑफ करंट ऑफ वाटर जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है, तो ये कैसे हमारे पास वो उसमें सरवाइव कर सकते हैं। तो बच्चे आपको पता है कि वाटर करंट जो है वो स्ट्रोंग होता है, और ये फिर भी नहीं टूटते। ये क्यों नहीं टूटते, तो बच्चे इट इज सो स्ट्रोंग बिकॉज ये जो प्लांट की जो स्टेम है, आप लोग देख लें, ये ब्राउन आपको नजर आ रहे हैं, ये व्हाइट फ्लावर के बाद जो ब्राउन है, ब्राउन कलर का, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ये स्टेम है। ये जो स्टेम है, तो ये क्या करता है, ये जो है ये वेरी फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल, इसमें लचक होता है, इस चीज में आप लचक देखते हैं ना, लचक होता है। आप या जो रबर होती है या दूसरी चीजें आप लोग स्ट्रेच करते हैं, इस तरह फैलाते हैं, और फिर उसमें वो तो वो अपनी वापस अपनी जगह पे आ जाती है। तो ये फ्लेक्सिबल होता है, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो इसलिए दे कैन नॉट बेंड फॉर द फ्लो ऑफ वाटर। तो ये इसलिए बेंड नहीं होते, बेंड होते हैं द फ्लो ऑफ वाटर के साथ, मतलब आगे पीछे चले जाते हैं जब पानी का बहाव जो होता है जिस तरह होता है, तो वो उसके साथ मूव करते हैं, लेकिन डोंट गेट डैमेज बाय स्ट्रॉन्ग करंट। लेकिन ये किस तरह, स्ट्रॉन्ग जो वाटर होता है, स्ट्रॉन्ग करंट, जब वाटर करंट स्ट्रॉन्ग होता है तो उससे वो क्या होते हैं, इस वजह से वो ये बेंड नहीं करती, क्योंकि इसका ये जो स्टेम होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल स्टेम होता है, तो इसलिए ये हमारे पास जो प्लांट होता है, कौन सा प्लांट है ये, वाटर लिली, तो ये हमारे पास डैमेज नहीं होता। अब दूसरा जो आप बच्चे देख ले, ये दूसरा जो प्लांट है, आप देख लेना कितनी प्यारी प्यारी फिशेज है, ये देखे हैं ना आपने, डिस्कवरी चैनल्स पे अक्सर बच्चे देखते हैं ना आप लोग, ये जहाँ पे समंदर होता है और समंदर में ये नीचे जो है वो इस तरह के प्लांट्स जो होते हैं नजर आते हैं, देखा है ना बच्चे। हाँ, तो ये आप देख ले, तो ये इसको हम कहते हैं सबमर्ज वाटर प्लांट्स। सबमर्ज वाटर प्लांट्स अब किसे कहते हैं, सबमर्ज वाटर प्लांट्स। आप देख ले, आपको ये फिशेस के ऊपर जो है वो आपको वाटर नजर आ रहे हैं ना, ये कंप्लीटली जो है वो क्या होता है, अंडर द वाटर होता है। क्या होता है, दीज प्लांट्स आर कंप्लीटली अंडर द वाटर, ये मुकम्मल तौर पर क्या होते हैं, पानी के अंदर होते हैं। अब ये पानी के अंदर होते हैं, और ये फिशेस, अब आप सोच ले कि अब ये जो फिशेस आपको नजर आ रहे हैं ना, तो अब ये कैसे जो है वो इनको ऑक्सीजन कैसे मिलता है। तो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, इस प्लांट्स के बारे में, कि ये अंडर द वाटर तो होता है, द लीव्स आर नैरो। आप इसकी लीव्स को देख ले बच्ची, ये ग्रीन जो आप देख लेना, इसकी लीव्स ये नैरो होते हैं और थिन होते हैं, नैरो होते हैं और थिन होते हैं, विदाउट ऑफ स्टोमेटम।
अब इसमें स्टोमेटा नहीं होता, अब नेरो होते हैं ये बहुत ज्यादा थिन। आप स्टोमेटा के आप लोग बाकी ये जो लीव्स है ना, घर में आप लोगों के प्लांट्स होंगे ना, तो जो ब्रॉड लीव्स होते हैं, आप लोग वो लीव्स तोड़ दे और पीछे देख ले, तो पीछे आप लोगों को उस लीव्स पे जो है वो डॉट से वो जो क्या होते हैं वो होल्स से नजर आएंगे, तो वो स्टोमेटा होता है। तो स्टोमेटा उस तरह, तो इसमें क्या है, ये विदाउट स्टोमेटा होता है क्योंकि इसकी ये जो लीव्स होते हैं ये बहुत ज्यादा नेरो होते हैं और थिन होते हैं। अब ये क्या करते हैं, दे गिव आउट ऑक्सीजन इनटू द वाटर। अब क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, किसको, वाटर, वाटर को। अब वाटर में क्या रहता है, विच इज यूज्ड बाय द फिश फॉर ब्रीथिंग। अब आप देख ले बच्चे, क्या फिश, आप लोगों को फिश नजर आ रहे हैं ना, आप फिशेस आपको नजर आ रहे हैं, तो आप लोग फिशेस को देख लें। तो अब ये जो प्लांट्स होते हैं सबमर्ज वाटर प्लांट्स, ये वाले जो प्लांट्स होते हैं, तो फिर इसको क्या होता है, इसमें स्टोमेटा नहीं होता और ये नेरो होते हैं, इसकी लीव्स थिन होते हैं और ये हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। अब ऑक्सीजन किसको देते हैं, ऑक्सीजन ऑलरेडी आप देख ले पिक्चर में, अब उसमें क्या नजर आएंगे, फिशेस, तो वो फिशेस को देते हैं ऑक्सीजन। फिशेस किस लिए यूज करते हैं, फॉर ब्रीथिंग। अब ये क्या होते हैं, वाटर प्लांट्स, ये क्या होते हैं, ये सारे हमारे पास एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास जो पानी वाले होते हैं, तो वो हमारे पास एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास प्लांट्स की जो है और एनिमल्स की ऐसी हैं। अब देख ले, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैबिटेट्स आर द abiotic and biotic factors that influence a plant. Among the abiotic factors are chemical and physical values like light, climate, soil composition, soil consistency and exposition to the sun. अब आपको बच्चे, आपको मैं सिंपली बता दूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैबिटेट्स, अब आप सोचे होंगे कि अब हैबिटेट्स की भी समझ आए, लेकिन ये एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स क्या हैं, तो अब आपको मैं बताती हूँ कि एबायोटिक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक, ऐसे मैं आपको बता दूं, डिटेल में हम इसके बाद पढ़ेंगे। एबायोटिक हमारे पास क्या होते हैं, एबायोटिक हमारे पास जो है वो नॉन लिविंग होते हैं। मतलब ए आ गया, तो ए का मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, ए मतलब ये नॉन लिविंग है, जिस तरह एयर है, वाटर है, सनलाइट है। और बायोटिक फैक्टर्स जो हमारे पास सारे लिविंग जो चीजें आती हैं, जो जानदार चीजें आती हैं, वो हमारे पास बायोटिक फैक्टर्स हैं। अब आप ये नीचे पिक्चर में देख लें, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है ये प्लांट्स और एनिमल्स हैबिटेट्स की जो हैं, आप देख ले बच्चे, ये आपको मैं बताती हूँ कि ये हमारे पास अब बर्ड्स देख ले, फिश देख ले, स्नेक है, हमारे पास फ्रॉग है, ये सारे एनिमल्स में आते हैं ना, ये एनिमल्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और लाइन है, तो आप देख ले, अब हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड है, तो बर्ड जो है वो हवा में उड़ता है ना, फिश हवा में उड़ता है, ऑब्वियसली नहीं उड़ता ना, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं। हाँ, अब स्नेक है, तो स्नेक क्या करता है, स्नेक उड़ता है या क्या करता है, इस तरह करता है, नहीं करता ना। या फ्रॉग है, तो फ्रॉग किस में रहता है, वाटर में रहता है, पानी में रहता है। तो और क्या होता है, लैंड पे भी रहता है। तो अब वाटर, अब तो इसी तरह हर एक एनिमल्स की अपनी खुसूसियात होती है, मतलब वो अपनी सराउंडिंग और उसके हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, वो अपनी जो अब देखिए बच्चे, ये सारे कंपोज जो है वो मिल के बनते हैं ना, तो कंपोजिशन हो गया। अब आपको मैं बता दूं, अब ये जो मैंने आप लोगों को पिक्चर दी है ना, तो ये वाली पिक्चर्स जो हैं आप लोगों को, ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि इसमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है, तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको पिक्चर्स, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स हैं क्या। सही है, हाँ बच्चे, फिर आप मैंने नोट कर लिया। आप जो
बच्चे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो बच्चे पूछ सकते हैं, सही है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाला टॉपिक जो है मिड में टाइम का वो है, तो जब कैरेक्टरिस्टिक्स का इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में कल आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगी, और उसके बाद हम बायोटिक और एबायोटिक इकोसिस्टम डिफाइन करेंगे। चलिए बच्चे जो क्वेश्चन है पूछ ले। अब जो भी क्वेश्चन है बच्चे आप लोग पूछ सकते हैं, सही है। अब ये वाला जो टॉपिक है कम है, तो अब टाइम कम है, तो इसके बाद जो ये वाला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके जी, तो आवाज आ रही है बच्चे? मुझे आप लोगों की आवाज आ रही है? पूछ ले बच्चे। बच्चे मैम जी, मुझे समझ नहीं आई। किस बात की समझ नहीं बच्चे? मैम बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगी। एबायोटिक नॉन लिविंग, जो सांस नहीं लेती उसे कहते हैं, सांस लेते हैं। ओके मैम उस डेफिनेशन की तो लास्ट 2 लाइन। What are aquatic plants? तो बच्चे देख लेना, ये आप लोग देख ले, ये सब पिक्चर्स है, तो ये आप लोग देख ले एक्वेटिक वो है। तो आप इस ये डेजर्ट प्लांट है, आप ये पिक्चर देख ले, तो ये सिर्फ डेजर्ट में, क्योंकि डिफरेंट हैबिटेट्स, हैबिटेट्स मतलब घर, जहाँ पे उसको सब कुछ मिलता है। आपका घर है ना, आपको बेड भी मिलता है सोने के लिए, जो है वो आप लोगों को। जी आज हम कुछ नहीं लिखेंगे। नहीं बच्चे, इंशाल्लाह फिर आप लोगों को मैं कल मैम प्लीज वो लास्ट 2 लाइन डेफिनेशन की दिखा दीजिए। ये वाला बच्चे, खराब करा ये वाला बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स। यस मैम। बच्चे आप भी नोट नहीं करना, ये आप लोगों को फिर मैं एक्सप्लेन, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं दी, ये आपकी लेवल की नहीं है, सही है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये फिर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में वो कर दूंगी, क्लियर कर दूंगी, सही है। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।